कहानी की शुरुआत में हमें एक एयरपोर्ट दिखाया जाता है, जहां हम ब्रैड नाम के एक पायलट को देखते हैं। वह विमान की ओर तेजी से चलते हुए अपनी बेटी से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। उसकी बेटी उसे बताती है कि उसने सुबह न्यूज़ देखी और उसमें कहा गया था कि जिस इलाके में वह उड़ान भरने जा रहा है, वहां का मौसम बहुत खराब है। इसी कारण कई अन्य उड़ानें पहले ही कैंसिल की जा चुकी हैं। वह सुझाव देती है कि आपको भी अपनी उड़ान कैंसिल कर देनी चाहिए और घर वापस आ जाना चाहिए। ब्रैड मुस्कुराता है और जवाब देता है कि वह पहले भी कई बार ऐसे मौसम में सुरक्षित उड़ान भर चुका है, इसलिए उसे चिंता नहीं करनी चाहिए। वह उससे भरोसा दिलाता है कि वह जल्द ही घर लौट आएगा। यह सुनकर उसकी बेटी खुश हो जाती है और कॉल कट कर देती है। इसके बाद ब्रैड कॉकपिट में प्रवेश करता है और को पायलट से मिलता है। को पायलट थोड़ा घबराया हुआ लगता है, क्योंकि यह उसकी पहली उड़ान थी। तभी एक एयर होस्टेस ब्रैड को बाहर बुलाती है, जहां एक पुलिस अधिकारी उसे सूचित करता है कि इमरजेंसी स्थिति के कारण उसे इस उड़ान में टोनी नाम के एक अपराधी को ले जाना होगा। टोनी बहुत ताकतवर और खतरनाक आदमी था, जिस पर हत्या का आरोप थे। उसे विमान द्वारा दूसरे देश ले जाया जा रहा है, जहां उसे उम्र कैद की सजा दी जाएगी। पुलिस अधिकारी ब्रैड से कहता है कि यह जिम्मेदारी उसे इसलिए दी जा रही है क्योंकि वह एक सक्षम और बुद्धिमान पायलट है। ब्रैड सहमत हो जाता है और टोनी को लास्ट रॉ में बैठाता है, ताकि अन्य यात्रियों को परेशानी न हो। जल्द ही सभी यात्री अपनी अपनी सीटों पर बैठ जाते हैं और ब्रैड क्रू से पूछता है कि सभी सवार हो चुके हैं। इसके बाद विमान उड़ान भरता है। जब विमान अपनी निर्धारित ऊंचाई पर पहुंच जाता है तो ब्रैड उसे ऑटो पायलट पर सेट कर देता है और को पायलट से उसके परिवार के बारे में बात करने लगता है। वह अपने फोन पर अपनी बेटी की तस्वीर दिखाता है और कहता है कि वह उससे बहुत प्यार करती है और इस दुनिया में उनके पास केवल एक दूसरे का ही सहारा है। इस बीच यात्री अपनी यात्रा का आनंद ले रहे होते हैं, इस बात से अनजान कि कुछ भयानक होने वाला है। उड़ान स्मूथली उड़ रही होती है और दोनों पायलट रिलैक्स महसूस करते हैं। हालांकि अचानक मौसम और खराब हो जाता है और विमान हल्का हल्का हिलने लगता है। ब्रैड चिंतित हो जाता है, क्योंकि उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा होता। वह घोषणा करता है कि सभी यात्री अपनी सीट बेल्ट बांध लें और रेडियो के माध्यम से कंट्रोल टॉवर से संपर्क करने की कोशिश करता है। लेकिन तूफान के कारण सभी कम्युनिकेशन सिस्टम काम करना बंद कर देती है। अचानक बिजली विमान पर गिरती है, जिससे वह जोर से हिलने लगता है। ब्रैड यात्रियों की स्थिति देखने के लिए कॉकपिट से बाहर जाता है। यह देखकर कि सभी सुरक्षित हैं तो उसे कुछ राहत मिलती है। लेकिन विमान के अंदर की लाइटें टिमटिमाने लगती हैं और बंद हो जाती हैं और विमान में तेज झटके आने लगते हैं। एक भारी झटके के दौरान ब्रैड का सिर छत से टकराता है और उसके माथे पर चोट लग जाती है। यात्री घबराने लगते हैं। ब्रैड जल्दी से कॉकपिट में लौटता है और को पायलट के साथ मिलकर विमान पर नियंत्रण पाने की कोशिश करता है। स्थिति बेहद कठिन होती है, क्योंकि खराब मौसम के कारण वे आगे कुछ भी नहीं देख पा रहे होते। ब्रैड कहता है कि उन्हें विमान की ऊंचाई कम करनी होगी, क्योंकि एक और जोरदार झटका उसे नष्ट कर सकता है। वो तुरंत ऊंचाई कम करते हैं और विमान तेजी से नीचे उतरने लगता है। केबिन के अंदर यात्री भयभीत हो जाते हैं। इसी बीच टोनी को ले जा रहा पुलिस अधिकारी अपना फोन गिरा देता है। उसे उठाने के लिए वह अपनी सीट बेल्ट खोल देता है। एक एयर होस्टेस भी उसकी मदद करने के लिए अपनी सीट बेल्ट खोल देती है। चूंकि विमान तेजी से नीचे उतर रहा होता है, तो दोनों ऊपर उछल जाते हैं और छत से जोर से टकराकर तुरंत मर जाते हैं। पायलट विमान पर नियंत्रण पाने में सफल हो जाते हैं, लेकिन उसमें बहुत कम फ्यूल बचता है। ब्रैड समझ जाता है कि वह एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच पाएगा और समुद्र में क्रैश लैंडिंग करने का फैसला करता है। लेकिन तभी उन्हें दूर एक आइलैंड दिखाई देता है। ब्रैड दिशा बदलता है और वहीं उतरने का निर्णय लेता है। काफी कठिनाई के बाद वह आइलैंड की एक सड़क पर सफलतापूर्वक इमरजेंसी लैंडिंग कर देता है। सौभाग्य से सभी यात्री बिना चोट के बच जाते हैं। विमान के पीछे शॉर्ट सर्किट हो जाता है और ब्रैड को राहत मिलती है कि कुछ पावर अभी भी बची है। यात्रियों को बाहर निकालने के बाद एक एयर होस्टेस उसे बताती है कि टोनी को ले जा रहा पुलिस अधिकारी और एक एयर होस्टेस की मौत हो गई है। यह सुनकर ब्रैड दुखी हो जाता है। इसी बीच एयरलाइन कंपनी का मालिक समझ जाता है कि उसका एक विमान गायब हो गया है और रेडियो खराब होने के कारण उसका पायलट से संपर्क टूट गया है। वह स्कार्सडेल नाम के एक रेस्क्यू एक्सपर्ट को हायर करता है, जो खतरनाक परिस्थितियों में फंसे लोगों को खोजने में माहिर था। मालिक विमान की लोकेशन और यात्रियों और क्रू की सुरक्षा की पूरी जानकारी मांगता है। आइलैंड पर यात्री उलझन में होते हैं कि वे वहां क्यों उतरे हैं। ब्रैड सबको इकट्ठा करके समझाता है कि इमरजेंसी स्थिति के कारण उन्हें उतरना पड़ा। वह उन्हें भरोसा दिलाता है कि कुछ पावर अभी भी उपलब्ध है और उन्हें शांत रहना चाहिए। वह वादा करता है कि वे जल्द ही यहां से निकलेंगे। लेकिन जांच करने पर उसे पता चलता है कि विमान का पावर बहुत कम है, इसलिए उन्हें मदद का इंतजार करना होगा। को पायलट नक्शे की मदद से पता लगाता है कि वे एक निजी और बेहद खतरनाक द्वीप पर फंसे हैं, जिस पर ऐसे लोग राज करते हैं जो किसी भी सरकार को नहीं मानते। यदि वे पकड़े गए तो उनकी जान खतरे में पड़ सकती है। ब्रैड फैसला करता है कि उन्हें किसी तरह रेस्क्यू टीम से संपर्क करना होगा।
वे रेडियो ठीक करने की कोशिश करते हैं लेकिन बिजली गिरने से वह पूरी तरह खराब हो चुका होता है। ब्रैड यात्रियों को बताता है कि रेडियो काम नहीं कर रहा, लेकिन वह और टोनी आइलैंड के दूसरे छोर पर जाकर सिग्नल ढूंढने और कंट्रोल टॉवर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। साहसिक कदम उठाते हुए ब्रैड टोनी की हथकड़ियां खोल देता है और कहता है कि टोनी उसके साथ जाएगा। वह कोपायलट को विमान की पावर सिस्टम को ठीक करने का निर्देश देता है। ब्रैड और टोनी जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। टोनी उस पर भरोसा करने के लिए धन्यवाद कहता है। इसी बीच उस आइलैंड पर एक आतंकवादी समूह को खबर मिलती है कि वहां एक विमान उतरा है जिसमें कई विदेशी यात्री सवार हैं। तो ग्रुप का लीडर अपने आदमियों को तैयार होने का आदेश देता है। जंगल में टोनी ब्रैड को बताता है कि उसका आर्मी बैकग्राउंड है और वह कई सालों तक अमेरिकी सेना में सेवा दे चुका है। अचानक टोनी गायब हो जाता है। वह ब्रैड को अकेला छोड़कर निकल जाता है। ब्रैड अकेले आगे बढ़ता है और उसे एक छोड़ी हुई फैक्ट्री मिलती है। वहां उसे एक पुराना टेलीफोन मिलता है। वह उसकी तारें ठीक करके उसे चालू कर देता है। वह एयरलाइन की हेल्पलाइन पर कॉल करता है और अपनी लोकेशन बताता है, लेकिन खराब नेटवर्क की वजह से कॉल कट जाती है। इसके बाद वह अपनी बेटी को फोन करता है और उससे कहता है कि वह उसकी लोकेशन लिखकर उसके ऑफिस तक पहुंचा दे। तभी पीछे से एक आदमी ब्रैड पर हमला कर देता है। ब्रैड उससे लड़ता है और उसे बेहोश कर देता है। तभी उसे महसूस होता है कि कोई और भी कमरे में आया है, तो वह छिप जाता है। जल्द ही उसे पता चलता है कि वह टोनी है, जिसने कई आतंकवादियों को मारकर उनके हथियार ले लिए हैं। टोनी ब्रैड को अपनी सुरक्षा के लिए एक बंदूक देता है। अब दोनों को मिलकर सबूत मिलते हैं कि यह आतंकवादी विदेशी लोगों का अपहरण करते हैं और उनके परिवारों से फिरौती मांगते हैं और पैसे मिलने के बाद भी उन्हें मार देते हैं। यह जानकर कि उनके यात्री खतरे में हैं, वे एक गाड़ी लेकर विमान की ओर लौट पड़ते हैं। उधर यात्री एक गाड़ी की आवाज सुनते हैं और सोचते हैं कि बचाव दल आ गया है, लेकिन वह आतंकवादी होते हैं जो उन्हें डराने के लिए गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। गोलियों की आवाज सुनकर ब्रैड और टोनी तेजी से विमान की ओर बढ़ते हैं। आतंकवादी लीडर एयर होस्टेस से यात्रियों की लिस्ट मांगता है और वह डर के मारे उसे दे देती है। ग्रुप का एक सदस्य को पायलट से पूछता है कि सीनियर पायलट कहाँ है। को पायलट बताता है कि वह किसी काम से जंगल में गया था, लेकिन अब तक लौटा नहीं है। तभी ब्रैड और टोनी भी वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन दूर से सब कुछ छिपकर देखते रहते हैं। इसी दौरान एक महिला भागने की कोशिश करती है, मगर आतंकवादी उसे गोली मार देते हैं। यह देखकर ब्रैड उसकी मदद करने जाना चाहता है, लेकिन टोनी उसे रोकता है और कहता है कि अभी सही समय नहीं है। अब ग्रुप का लीडर सभी यात्रियों को बस में बैठा देता है और अपने 2 आदमियों को पीछे छोड़ देता है, यह कहकर कि वे विमान के अंदर जाकर कीमती सामान ले आएं। इसके बाद वे सभी यात्रियों को अपने ठिकाने पर ले जाते हैं। जब ग्रुप चला जाता है तो ब्रैड टोनी पर गुस्सा करता है कि उसने उसे जाने क्यों नहीं दिया। टोनी समझाता है कि दुश्मन बहुत ज्यादा थे और वह अकेले पूरी सेना से नहीं लड़ सकता था। दोनों विमान की ओर जाते हैं और वहां चोरी कर रहे 2 गुंडों को पकड़ लेते हैं। बंदूक की नोक पर ब्रैड उनसे पूछता है कि यात्रियों को कहां ले जाया गया है। वे बताते हैं कि पास ही उनका ठिकाना है और सभी वहीं गए हैं। दूसरी ओर ब्रैड की बेटी उसकी लोकेशन एक रेस्क्यू एक्सपर्ट को दे देती है। सैटेलाइट की मदद से वो विमान की लोकेशन ढूंढ लेते हैं और पता चलता है कि विमान एक खतरनाक आतंकवादी आइलैंड पर फंसा है। रेस्क्यू ऑफिसर अपनी निजी सेना के कप्तान को पूरी स्थिति बताता है और उसे आइलैंड पर जाने का आदेश देता है। कप्तान अपनी टीम के साथ पैसे और हथियारों से भरे बैग लेकर निकल पड़ता है। इधर ब्रैड देखता है कि आतंकवादियों के जाने से पहले को पायलट ने विमान का पावर सिस्टम ठीक कर दिया था। अब बिजली वापस आ गई है। यह देखकर वह खुश हो जाता है। वह अपनी वर्दी पर एक संदेश लिखता है ताकि आने वाली निजी टीम उसे पढ़ सके और फिर टोनी के साथ आतंकवादियों के ठिकाने की ओर बढ़ता है। जंगल पार करके वे ठिकाने पर पहुंचते हैं जहां गुंडे यात्रियों को डरा रहे होते हैं और उनके वीडियो बनाकर परिवारों से पैसे मांगने की तैयारी कर रहे होते हैं। उधर रेस्क्यू टीम विमान तक पहुंचती है। वहां कोई नहीं मिलता, लेकिन उन्हें ब्रैड का छोड़ा हुआ मैसेज मिल जाता है जिससे उन्हें ठिकाने का रास्ता पता चलता है। ठिकाने पर मौका मिलते ही टोनी और ब्रैड पीछे से 2 आतंकवादियों को मार देते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए वो उस कमरे तक पहुंचते हैं जहां सभी यात्री बंद होते हैं। पहरेदारों को एक एक करके खत्म किया जाता है और टोनी तो हथौड़ा उठाकर कई गार्ड्स को मार देता है। ब्रैड एक गार्ड से चाबी लेकर यात्रियों को आजाद कर देता है और उन्हें उसी बस में बैठने को कहता है। टोनी बताता है कि बाहर निकलने का सिर्फ एक रास्ता है, जहां कई हथियारबंद गुंडे खड़े हैं। यात्री बहुत डरे हुए होते हैं। ब्रैड अपनी जान जोखिम में डालकर आतंकवादियों का ध्यान भटकाने का फैसला करता है ताकि टोनी यात्रियों को सुरक्षित निकाल सके। शुरू में टोनी मना करता है, लेकिन ब्रैड कहता है कि और कोई रास्ता नहीं है। ब्रैड लीडर के पास जाकर कहता है कि उसने मदद के लिए सूचना दे दी है और रेस्क्यू टीम जल्द आने वाली है। यह सुनकर गुंडे उसे पीटने लगते हैं। तभी रेस्क्यू टीम पहुंचकर हमला कर देती है। लंबी गोलीबारी के बाद वो ब्रैड को बचाकर बस में बैठाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। जब ग्रुप का लीडर देखता है कि उसकी गैंग के काफी लोग मारे जाते हैं और साथ ही उसका भाई भी मारा जाता है,
ग्रुप का लीडर गुस्से में कसम खाता है कि वह बदला लेकर रहेगा। बस में कप्तान बताता है कि वे सिर्फ 5 लोग हैं, असली रेस्क्यू टीम को आने में समय लगेगा। यह सुनकर ब्रैड चिंतित हो जाता है और कहता है कि गैंग जल्द उनका पीछा करेगा। जैसे ही वे विमान तक पहुंचते हैं, ब्रैड बताता है कि पावर वापस आ चुकी है और विमान उड़ सकता है। सभी यात्री जल्दी-जल्दी विमान में सवार हो जाते हैं। अचानक आतंकवादी फिर हमला कर देते हैं और भीषण गोलीबारी शुरू हो जाती है। निजी टीम मजबूत हथियारों से कई गुंडों को मार गिराती है। ब्रैड 5 मिनट में विमान उड़ाने की बात कहता है। वह टोनी को धन्यवाद देता है और गोलियों से बचते हुए वह कॉकपिट में पहुंचता है और को-पायलट के साथ विमान स्टार्ट करता है। टोनी के पास गोलियां खत्म हो जाती हैं। जब वह बैग चेक करता है तो उसमें पैसे मिलते हैं, लेकिन वह पैसों को नजरअंदाज कर गोलियां उठाकर फिर लड़ाई में जुट जाता है। एक-एक कर सभी लोग विमान में चढ़ जाते हैं और टोनी कवर फायर देता है। गुस्से में लीडर रॉकेट लॉन्चर लेकर विमान उड़ाने आता है, लेकिन सही समय पर टोनी उसे गोली मार देता है और सबकी जान बचा लेता है। सभी लोग विमान में सवार हो जाते हैं, लेकिन टोनी पैसे से भरा बैग लेकर जंगल की ओर भाग जाता है। क्योंकि वह वापस गया तो पुलिस उसे फिर गिरफ्तार कर लेगी। ब्रैड विमान उड़ाकर आइलैंड से निकल जाता है। अचानक विमान के इंजन में फिर आग लग जाती है। ब्रैड इमरजेंसी सिग्नल ऑन करता है और धीरे-धीरे रनवे पर लैंडिंग की कोशिश करता है। बड़ी मुश्किल से वह विमान को सुरक्षित उतार देता है और सभी की जान बचा लेता है। सभी यात्री खुशी से ताली बजाते हैं और ब्रैड को धन्यवाद देते हैं। आखिरकार अधिकारी और रेस्क्यू टीम भी पहुंच जाती है। ब्रैड राहत की सांस लेते हुए अपनी बेटी से फोन पर बात करता है। इसी के साथ कहानी खत्म होती है।